हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी सब खैरियत से हैं। तो आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ मेरी वीकली मील प्लानिंग। तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जिसकी वजह से हम अपना पूरा वीक बहुत इजीली गुजार सकते हैं, बगैर किसी टेंशन, बगैर किसी हेडेक के कि हमें क्या पकाना है, और बगैर किसी जंक फूड खाए। बस ये थोड़ी बहुत चीज़ें आप अपनी रूटीन में आप शामिल कर लें। नंबर वन कि आपने पूरे वीक में जो चीज़ें पकानी हैं, सबसे पहले उसको जो है आप लोग लिख लें एक डायरी के अंदर। अपनी एक डायरी बना लें मील प्लानिंग की, और एवरी वीक उसके अंदर आप अपनी सारी डिशेस लिख लिया करें। तो मेरा इस वीक का मेन्यू है: संडे को चिकन खुरमा, मंडे को चिकन बोनलेस हांडी, ट्यूसडे को स्पैगेटीज, वेनेसडे को फ्राई भिंडी एंड दाल, थर्सडे को चिकन करेला, फ्राइडे को करी चावल, सैटरडे को चिकन सीख कबाब विद ग्रेवी एंड राइस। तो मेन्यू मैं अपना डिसाइड कर चुकी थी कि मुझे क्या बनाना है, और उसी हिसाब से मैं जाकर अपनी सारी ग्रॉसरी करके आ गई थी। जो जो मुझे वेजिटेबल्स चाहिए थी, जो जो मुझे मीट चाहिए था, उन सब की मैं ग्रॉसरी करके लेकर आ गई थी। और ये सैटरडे का दिन है। सैटरडे वाले दिन मैं मोस्टली सैटरडे के दिन ही अपनी मील प्लानिंग करती हूँ। फ्राइडे को यूजुअली हम लोग बाहर ही होते हैं, आउटिंग पे होते हैं, तो इसलिए टाइम नहीं मिलता। अच्छा, वेजिटेबल्स लाने के बाद उनको अच्छी तरह से वॉश कर लें, और क्योंकि हमें उनको कट करके रखना होगा तो अच्छी तरह से वॉश करके उनको ड्राई कर लें पहले, कट करने से पहले। अच्छा, मुझे जब भी जो वीकली मील प्लानिंग के लिए वेजिटेबल्स वगैरह कट करनी होती है, तो मैं आराम से अपने डाइनिंग टेबल पे आके बैठ के अपनी चीज़ें सेट करके और फिर सारी कटिंग वगैरह करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है पूरे वीक की काफ़ी ज़्यादा वेजिटेबल्स वगैरह होती है, तो बेटर है कि आप आराम से अपनी कटिंग करें। मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि वो अपनी मील प्लानिंग वगैरह करने के लिए कंटेनर्स यूज़ करते हैं। उनके फ्रिज में कंटेनर्स रखे होते हैं, वेजिटेबल्स कट हुई भी रखी होती हैं। लेकिन मैं आप लोग को ये ऑप्शन दूंगी कि आप लोग बेटर है कि जिप लॉक बैग्स ले आएँ। ये एयर टाइट भी होते हैं, और ईजिली इसके अंदर पूरा वीक या 1.5 2 वीक्स तक भी आपकी वेजिटेबल फ्रेश रहती है बिल्कुल। और ये ईज़िली आपके जो वेजिटेबल कंपार्टमेंट होता है फ्रिज के अंदर, उसमें जाके आप आराम से उसको सेट करके रख सकते हैं। और बस जब भी आपको वीक में जो भी वेजिटेबल पकानी हो, मेन्यू आपका ऑलरेडी डिसाइड होता है, सिर्फ बस आप अपना पैकेट निकालें और कुकिंग स्टार्ट कर दें। मुझे तो बहुत इजी हो जाता है ये वेजिटेबल्स अगर मेरी कट हुई भी रखी हों, क्योंकि कुकिंग के अंदर जो मेन काम होता है वो कटिंग और चॉपिंग का ही होता है। पहले ऐसा होता था कि बच्चों ने जब स्पैगेटीज़ वगैरह खानी होती थी, मैक्रोनीज़ खानी है, पास्ता खाना है, या चाइनीज़ की कोई डिश खानी है जिसमें काफ़ी सारी वेजिटेबल्स वगैरह डलती हों, तो वो मैं वीक में किसी भी दिन नहीं बना सकती थी, क्योंकि मेरी कोई मील प्लानिंग नहीं होती थी। अब जब मैं मील प्लानिंग करनी स्टार्ट कर दी है, तो मेरी सारी वेजिटेबल्स चॉप हुई हुई और डिफरेंट डिफरेंट उसमें मैं कट करके रख देती हूँ, कि जब भी जो भी बनाना हो तो वो ईज़िली बना सकती हूँ मैं। अच्छा, पालक का मुझे इस वीक में कुछ बनाना तो है नहीं कोई डिश, लेकिन मैं इसलिए चॉप कर रही हूँ कि अक्सर मुझे शाम में कभी दिल चाह रहा होता है पालक के पकोड़े बनाने का, और वो बड़े मज़े के बनते हैं, तो बस उसके लिए मैं पालक वगैरह भी चॉप करके साथ में रख देती हूँ। अच्छा, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मेन चीज़ और सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ यही है, धनिया और पुदीना। इसके अगर पत्ते टूटे हुए और कटे हुए रखे हुए हों तो इतना ईज़ी हो जाता है कि आप ईज़िली निकालें उसको और खाने में बस डाल दें। और इस तरह से आप इसको अराउंड 1 वीक या 2 वीक तक आप इसको आराम से स्टोर भी कर सकते हैं, वरना धनिया और पुदीने के पत्ते बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं।
अच्छा, दूसरी टिप ये है, ये मैंने अपनी सास को करते हुए देखा है और उन्हीं से मैंने सीखा है कि आपको जितना भी आपको पता है कि सालन बनाना है और कितनी प्याज़ उसमें डलनी है, तो उस पूरे वीक की आप प्याज़ जो है ग्राइंड करके आप फ्रिज में आराम से स्टोर कर सकते हैं। थर्ड टिप ये है कि आपको वीक में जितनी भी चिकन यूज़ करनी है वो आप एक साथ लाकर उसको वॉश करके और इस तरह से पैकेट बना के रख दें। मेरी फैमिली एक टाइम में कितनी चिकन खाती है तो मैं उस हिसाब से उसके पैकेट बना के रख देती हूँ। अच्छा, फोर्थ टिप मेरी ये है जो मैं एवरी सैटरडे करके रखती हूँ कि मैं 2 डिशेस जो है वो रेडी टू ईट पूरी प्रिपेयर करके बना के रख देती हूँ, जो मेरी संडे को और मंडे को काम आ जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ पे संडे वर्किंग डे होता है, फर्स्ट डे ऑफ द वीक। तो संडे और मंडे मेरा बिल्कुल ही टेंशन फ्री और रिलैक्स गुजरता है, क्योंकि काम के पे जब हम जाते हैं तो वहाँ पे ऑलरेडी अलग टेंशन और अलग वर्कलोड होता है। तो अगर घर पे खाना वाना रेडी हो, स्पेशली फ़र्स्ट 2 डेज़ जो होते हैं, तो आपके लिए बहुत ही रिलैक्सिंग रहता है। अच्छा, ये मैं बना रही थी चिकन कोरमा। मैं आपको बहुत ही क्विक सी रेसिपी बता देती हूँ। चिकन कोरमा के लिए मैंने प्याज ब्राउन की, उसको ग्राइंड कर दिया दही के साथ। उसके बाद मैंने इसके अंदर धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, हाफ़ टी स्पून मैंने रेड चिली पाउडर डाला था और थोड़ा सा सॉल्ट डाल के उसको थोड़ा सा भून लिया था। उसके बाद मैंने हाफ़ पैकेट जो है कोरमा मसाले का, शान का, वो डाल दिया था। जब वो अच्छी तरह से चिकन मेरी हाफ़ कुक हो गई थी तो उसके अंदर मैंने दही और प्याज वाला जो वो मिक्सचर था वो ऐड करके उसको मैंने बिल्कुल ही स्लो फ्लेम के अंदर उसको मैंने पकने के लिए छोड़ दिया था। और फिर आप देख लें कितना प्यारा माशाल्लाह से कलर आया है। दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे बना रही हूँ वो मैं बना रही हूँ चिकन हांडी। ये भी बहुत क्विक सी रेसिपी है। मैंने यहाँ पे 2.5 टेबल स्पून जो है बटर लिया था। आप इसमें मतलब इक्वली आप इसमें ऑयल भी डाल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने इसको अच्छी तरह से चिकन को मैंने थोड़ा सा पका लिया था। उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, धनिया पाउडर डाला, हल्दी डाली, रेड चिली पाउडर डाला और ब्लैक पेपर डाला इसके अंदर और अच्छे से इसको मिक्स कर दिया। मैंने ऑयल इसके अंदर इसलिए मिक्स नहीं किया, मुझे बटर का टेस्ट काफ़ी अच्छा लगता है उसके अंदर। और फिर मैंने यहाँ पे 3 टेबल स्पून योगर्ट लेके उसको अच्छी तरह से फेंट कर और इसमें ऐड कर दिया। उसके बाद मैंने इसमें 1 पैकेट ये टोमेटो प्यूरी डाली है। मैंने ये अलीमुदेश की यहाँ पर मिलती है काफ़ी अच्छी, वो वाली प्यूरी यूज़ की है। उसको फिर अच्छे से मिक्स कर दिया प्यूरी को। क्योंकि चिकन जो है बहुत जल्दी पक जाती है तो आपने बस खड़े खड़े इसको मिक्स करते रहना है। अगर गाढ़ी हुई तो थोड़ा सा पानी इसमें साथ साथ ऐड करते रहें और बस आपने इसको मुस्तकिल इसी तरह से मिक्स करते रहना है और देखना है आपको कितनी थिक चाहिए ये। उसके बाद जब ये ग्रेवी रेडी हो जाएगी तो आखिर में बस आपने इसके अंदर क्रीम डाल के अच्छे से मिक्स करके और ये रेडी। आई रेडी फॉर द फाइनल लुक। वाओ, सो क्यूट। And this ball thinking I'll put it here. Where? Nice. Zuma, show me your pretty face. MashaAllah, you look so nice. Thank you, hairstylist. Thank you for the beautiful hairstyle. Oh, lip gloss is left. A little bit. Okay, now do. Nice, super cute. And I put blush also, and I put this cream and wipes on her face and clean her face. Let me see her bun. Zima, show me your bun. Wow, so cute. My lips just look like a grown up. Yeah. Yeah.